हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और द अनोखा शो के पॉडकास्ट सेगमेंट फैक्टोरियल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। यहाँ पर हम किसी एक टॉपिक को आपको फैक्ट के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे मालूम है इस वक्त आपका चेहरा गुस्से से लाल है क्योंकि खाने में टमाटर के बिना आपके बुरे हाल हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? महंगाई। जी हाँ, डायन वाली महंगाई। हो सकता है आपने अपने खाने में से टमाटर को पूरी तरीके से गायब ना किया हो, सिर्फ कटौती कर दी हो। अब आप कहोगे अम्मा मियाँ क्या तुम भी टमाटर पे प्रवचन दोगे? तो नहीं भाई, मैं टमाटर की बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, लेकिन महंगाई की बात जरूर करूंगा, वो भी एक डिफरेंट एंगल से। सबसे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको पिज्जा खाना पसंद है? अब आप कहोगे अम्मा मियाँ तुम आज क्या मजाक के मूड में आए हो, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? यहाँ सब्जी खाने के लाले हैं और तुम कह रहे हो पिज्जा खा लो। मुझे मालूम है, देखिए मैं हमेशा ही मजाक के मूड में रहता हूँ क्योंकि मैं व्यंग कटाक्ष और सटायर करता हूँ, लेकिन जिस डायलॉग के साथ मैं आया हूँ, जिस वाक्य के साथ आया हूँ, इसे अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये बोला है तो किसने बोला है? पहले वाक्य सुन लीजिए, फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा। वाक्य है महंगाई है तो पिज्जा खाइए। इसका मेरा वाला वर्जन है भूख लगी है तो पिज्जा खाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायलॉग जरूर किसी नेताजी ने बोला होगा। देखिए भाई, नेताजी खुद ही इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, वो ऐसे डायलॉग बोल के अपनी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहते, ना ही ये किसी फूड आउटलेट की टैगलाइन है। दरअसल ये व्यंग कटाक्ष किया है DW की न्यूज वेबसाइट ने, और बहुत सही व्यंग कटाक्ष किया है। लेकिन इस कटाक्ष के पीछे की वजह क्या है? तो दरअसल डोमिनोज इंडिया ने इंडिया में अपना सबसे सस्ता पिज्जा लॉन्च किया है, 60 सेंट यानी कि 49 रुपीज का। अरे रुक जाओ यार, कहाँ दौड़ के जा रहे हो? अभी रुक जाओ, पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद पिज्जा आराम से खा लेना, किसी ने नहीं रोका है। दरअसल आपको क्या लगता है, क्या आपको ये 49 का पिज्जा मिल जाएगा ऐसे ही? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, आप जब इसको ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद आपके मुंह का स्वाद जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 इंच के पिज्जा में टॉपिंग्स के नाम पर सिर्फ चीज, बेसिल और पार्सेल है, यानी कि जो आपके फेवरेट वाले टॉपिंग्स हैं वो इससे गायब हैं। यानी कि ना टोमेटो है, ना ओनियन है, ना कैप्सिकम है। यही तो स्ट्रैटेजी है, यही तो ट्रैप है कि भाई आप अपने मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए हो सकता है अपनी फेवरेट टॉपिंग्स को एक्स्ट्रा यानी कि अलग से जो है वो लगवाएं, जिसका वो अलग से चार्ज लेंगे। तो ये 49 का पिज्जा तो 49 का रहने गया, फिर इसमें GST लगेगी, सर्विस चार्ज, डिलीवरी चार्ज, रेस्टोरेंट चार्ज, फलाना चार्ज, धमाका चार्ज, तो ये 49 का तो पिज्जा कतई रह ही नहीं गया। अब सवाल ये, क्या वाकई में ये दुनिया का सबसे सस्ता पिज्जा है? तो अगर एशियन मार्केट की बात करें तो शंघाई में सबसे सस्ता पिज्जा है $3.80 यानी कि लगभग 300 रुपए का। वहीं सैन फ्रांसिस्को में सबसे सस्ता पिज्जा $12 का है, यानी कि 985 रुपए का। तो इस लिहाज से तो ये इंडिया का या दुनिया का सबसे सस्ता पिज्जा है। लेकिन बात वही कि अब ये पिज्जा इतना सस्ता करने की वजह क्या है? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो आपको भी पता है, महंगाई। दूसरा, हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो, कंपटीशन जो उनके राइवल्स फूड चेन्स के साथ होता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि डोमिनोज इंडिया का जो इंडिया में मार्केट वैल्यू है, ये जो मार्केट शेयर है, वो 12.1% है। तो डोमिनोज ये कतई नहीं चाहेगा उसका जो ये शेयर है वो सिंगल डिजिट पर आ जाए, यानी कि वो इसे डबल डिजिट में ही रखना चाहेगा और आगे बढ़ाना चाहेगा। और वो ये भी नहीं चाहेगा कि उसके जो ग्राहक हैं वो लपक के दूसरे आउटलेट्स में चले जाएं। बस यही वजह है कि डोमिनोज ने अपने इस सस्ते पिज्जा को लॉन्च किया है। इतना ही नहीं है, अगर आप इस पूरे मार्केट को देखेंगे, यानी कि ये जो फास्ट फूड का जो मार्केट है इंडिया में, वो 2.1 अरब का है। जी हाँ, इसमें भी फॉरेन प्लेयर्स ज्यादा हैं, चाहे वो डोमिनोज हो, मैकडोनल्ड्स हो, बर्गर किंग्स हो। तो इनकी जो रफ्तार है बढ़ने की, वो 2021 में 43% के आसपास थी, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक ये रफ्तार घटकर सिर्फ 15% रह जाएगी। सोचिए कितना बड़ा डाउनफॉल है। इसी वजह से
ग्राहकों को लुभाने के लिए, अपने ग्राहकों को अपने पास रखने के लिए इस सस्ते पिज्जास को लॉन्च किया जा रहा है। हो सकता है दूसरे आउटलेट कुछ दूसरा तिगड़म लगा रहे हो, जी हाँ हो सकता है। अब अगर स्पेसिफिकली डोमिनोज की बात करें तो 2023 के पहले 3 महीने में ही डोमिनोज ने 70% मुनाफा गंवाया है, यानी कि उनका मुनाफा 70% कम हुआ है। और डोमिनोज इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने दिसंबर लास्ट साल में अपने डब्बों में से जो ढक्कन होता है उसको उड़ा दिया। इससे वो अपने हर डिब्बे पर 50 पैसे की बचत कर रहा है। इसके अलावा उसको जो कमाई होती है डोमिनोज को, वो 37% उनके रेस्टोरेंट से यानी कि उनके आउटलेट से होती है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इंडिया में डोमिनोज चला कौन रहा है? तो समीर खेत्रपालन है जो जुमिलेंट फूड ग्रुप नाम की एक फूड चेन चलाते हैं। उन्होंने ये फ्रेंचाइजी ले रखी है इंडिया में। वो इसके सीईओ हैं और उनके अंडर 1816 आउटलेट हैं। और वो हर मंडे अपने स्टाफ के साथ यही मीटिंग करते हैं कि भाई मुनाफा कैसा कमाया जाए, कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार की जाए, कैसे तिगड़म लगाई जाए कि ग्राहक हमारे पास ही रहे, हमसे टूट कर कहीं और ना चले जाए। भाई यहाँ भी पॉलिटिक्स एक तरह से चल ही रही है, टूट के कहीं और दूसरा गठबंधन न कर लें ग्राहक और उनका जो आउटलेट है। खैर, अब सवाल एक और आखिरी, ये क्या ये जो राइवलरी है, ये जो प्रतिद्वंद्विता है, ये जो कंपटीशन है, क्या केवल अपने समकक्ष आउटलेट से ही है? नहीं, इनकी एक राइवलरी है, वो है 10 रुपए में कढ़ाई से सड़क के किनारे मिलने वाले गर्मा गर्म समोसों से। क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो मार्केट है या जो हमारा इंडिया की जो कल्चर है, वो फास्ट फूड जो है सड़क किनारे यानी कि रोड साइड फूड पर काफ़ी प्रचलित है। हमें पसंद है सड़क के किनारे खाना खाना, गोलगप्पे, कचौड़ी, समोसे, खस्ते, बहुत कुछ है उस लिस्ट में। तो ये कंपटीशन उनके साथ भी इनका चल रहा है। ऑल्दो हो सकता है ना भी चल रहा हो, लेकिन चल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आज का ये टॉपिक आपको बताने के पीछे मकसद क्या था? तो 3 बातें थी। पहला कि देखिए, महंगाई की मार हर फ्रंट पर है, कोई भी उससे अछूता नहीं है, चाहे वो पिज्जा ही क्यों ना हो। क्योंकि एक पिज्जे को हम लग्जरी आइटम में या फास्ट फूड में गिन सकते हैं, एटलीस्ट मेरा ओपिनियन तो यही कहता है। दूसरा ये कि हम जो है वो केवल पिज्जा पर ध्यान ना दें, यानी कि हम दूसरा जो हमारे समोसे वाले भैया हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान दें। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको मुनाफा इन बड़ी कंपनियों जितना ना हो रहा हो। आपके एक समोसा खाने से हो सकता है 2 रुपए का उनको मुनाफा हो रहा हो, इससे ज्यादा उनको क्या ही मुनाफा होगा। तो आपका जो है खाना, यानी कि आप अगर पिज्जा छोड़कर समोसा खाते हैं तो आप एक गरीब का पेट भी भरते हैं, उसके घर में भी खाना आ सकता है। तो ये मकसद था मेरा इसको बताने का कि आप जरूरी नहीं है पिज्जा ही खाइए, और पिज्जा आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। और आप अगर पिज्जा खाते हैं तो एक तरह से आप एक फॉरेन कंपनी के मुनाफे में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। इसकी बजाय अगर आप एक बार गली कूचे में जा करके, वो मुझे पता है आप वैसे भी खाते हैं, जाकर के एक समोसा खाएंगे तो हो सकता है एक गरीब आपको दुआ देगा, उसका पेट भी भरेगा, क्योंकि वो जो है गर्मी में रोड साइड के किनारे पसीने से तरबतर होकर कढ़ाई की गर्मी में आपके लिए चीजें तलता है। ऐसा नहीं है कि डोमिनोज वाले ये नहीं कर रहे हैं, बट हाँ उनके पास एसी की लग्जरी जरूर है। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली आप अपने यूजुअल पॉडकास्ट प्रोवाइडर्स पर सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद आया हो मेरा ये एपिसोड तो आप मेरे पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी नए टॉपिक पर, किसी नए सटायर, किसी नए फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मुझसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @ANOKHAANKIT, यानी कि @अनोखा अंकित, और अनोखा में एक ए एक्स्ट्रा है स्टार्टिंग में। मुझसे वहां पर मिलिए, DM करिए, हम लोग वहां बातचीत करेंगे। इस पॉडकास्ट के में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।